दोस्तों आज हम आपको दिखाएंगे दुनिया भर के देशों के शादियों के ऐसे अजीबोगरीब रीति रिवाजों को जिनको शादियों के दौरान निभाया जाता है। ये परंपराएं इतनी उल्टी और विचित्र है कि सुनकर ही आपका दिमाग हिल जाएगा। तो आइए जानते हैं शादी से जुड़ी इन अजीबोगरीब परंपराओं को। नंबर 7, कपल को काला करना। स्कॉटलैंड में कपल पर हर तरह के कूड़ा कचरा और सभी तरह की बुरी चीजें गिराई जाती है और उन पर कीचड़ डालकर उनको पूरा काला कर दिया जाता है, यानी कि पूरा गंदा कर दिया जाता है। ये रिचुअल इसलिए किया जाता है ताकि कपल जीवन में बुरी से बुरी स्थिति को झेलने के लिए तैयार रहे। नंबर 6, लड़कों का इस्तेमाल करके चुनना। क्रुंग जनजाति कंबोडिया के उन कई जनजातियों में से एक है जिनकी शादी की परंपराएं अनोखी है, लेकिन इनकी परंपराएं उन सभी से थोड़ी अलग है जिनके बारे में आपने सुना नहीं होगा। जब इस जनजाति की एक युवा महिला शादी की उम्र तक पहुंचती है, उसके पिता पर जंगल के बीच में उसके लिए एक विशेष केबिन बनाने का दायित्व होता है, लेकिन यह केबिन कोई पुराना केबिन या फिर लकड़ी के लट्टों से बना हुआ केबिन नहीं होता है, बल्कि ये एक प्यार का केबिन होता है जहां एक युवा महिला के जितने चाहे उतने प्रेमी हो सकते हैं और वह लड़की तब तक नए नए लड़कों के साथ रह सकती है जब तक उसे उसका मिस्टर राइट नहीं मिल जाता। यह सही है कि क्रुंग जनजाति में एक से अधिक डेटिंग की न केवल अनुमति है बल्कि इससे प्रोत्साहित भी किया जाता है। केबिन का निर्माण एक युवा महिला को निजी स्थान देने और उसके रोमांटिक विकल्पों का पता लगाने और फिर उसकी पसंद चुनने के लिए किया जाता है। एक बार जब युवती अपना पसंदीदा प्रेमी चुन लेती है तो उस पुरुष के पास उसके प्रस्ताव को स्वीकार करने और फिर उसका पति बनने के अलावा और कोई विकल्प नहीं होता है। लेकिन रुकिए, इसमें एक अजीब चीज और है। इस परंपरा के अनुसार पति को अपनी नई पत्नी के साथ रात बिताने की इजाजत नहीं होती है। उसको पहले लड़की के पिता को एक निश्चित संख्या में गाय लाकर देनी होती है। यह सही है, वह जितनी अधिक गाय लाकर उसके पिता को देगा उतनी ही रातें उसको अपनी पत्नी के संग बिताने को मिलेगी। अब आप सोच रहे होंगे कि क्या होगा अगर पति गायों के मूल्यों का भुगतान नहीं कर पाया। खैर, परंपरा के अनुसार जोड़ा तब तक साथ नहीं रह सकता जब तक कि वह पूरा मूल्य न चुका दे, यानी कि वह निश्चित संख्या में गायों का लाकर उसके पिता को न दे। हालांकि यह परंपरा हम सभी को अजीब लग सकती है, लेकिन यह इस जनजाति की संस्कृति और परंपरा का आवश्यक और सुंदर हिस्सा है। यह देखना दिलचस्प होगा कि यह परंपरा सदियों तक कैसे जीवित रहती है। नंबर 5, दूल्हे की पिटाई करना। साउथ कोरिया में शादी के समय एक अजीब परंपरा निभाई जाती है। यहाँ दुल्हन को घर ले जाने से पहले दूल्हे को अपने जूते निकालने पड़ते हैं, जिसके बाद उसकी टांगों को रस्सी से बांध दिया जाता है। इसके बाद दूल्हे के दोस्त बारी बारी से उसके पैरों को छड़ी या सूखी लकड़ी से पीटते हैं, जिसे सजा से ज्यादा मनोरंजक माना जाता है। यह परंपरा मूल रूप से दूल्हे की ताकत को परखने के लिए की जाती है। यही नहीं, दूल्हे की पिटाई के दौरान दुल्हन के घर वाले उससे सवाल जवाब भी करते हैं ताकि दूल्हे के चरित्र को पहचाना जा सके। नंबर 4, शादी में जाकर दुल्हन को किस करना। अब हम हिमालय जाना चाहेंगे, जिसमें दूल्हा खतरनाक और जानलेवा करतब दिखाकर अपनी दुल्हन के प्रति अपने प्यार और समर्पण को साबित करेगा। यह एक खड़ी पहाड़ी पर चढ़ने से लेकर एक उफनती नदी को पार करने तक का होता है और यह दूल्हे के लिए अपना साहस और ताकत दिखाने का एक तरीका होता है, जिसे वह साबित करता है कि वह उसके लिए कुछ भी करने के लिए तैयार है। सौभाग्य से हिमालय में सभी परंपराएं पागलपन के उस स्तर तक नहीं पहुंची है। वास्तव में एक और परंपरा जो उस क्षेत्र में बहुत लोकप्रिय है, यह है किसिंग। लेकिन यह सिर्फ दूल्हे और दुल्हन के बीच किसिंग नहीं है। वास्तव में किसी भी अतिथि को दूल्हा या दुल्हन में से किसी एक को किसिंग करने का अवसर मिलता है। समारोह के दौरान दूल्हे को किसी कारण से कुछ क्षणों के लिए गायब कर दिया जाता है और इस बीच उन दूसरे सभी युवाओं को जिनकी शादी नहीं हुई है, उनको अनुमति होती है कि वे दुल्हन को जाकर किस कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, दुल्हन के लिए भी ऐसा ही होता है जब दूल्हे को किस की जाती है। यह काफी अजीब है कि एक साथी अपने दूसरे साथी को इस समय अपने सभी दोस्तों को चूमने की अनुमति देता है। क्या आप अपने साथी के साथ अपने सभी दोस्तों को किसिंग करने में सहज होंगे? हमें कमेंट करके जरूर बताना। नंबर 3, दूल्हा दुल्हन का अनजान लोगों के साथ सोना। कल्पना कीजिए कि आप अफ्रीका की किसी शादी में है, सब कुछ सही चल रहा है, दूल्हा दुल्हन भी बहुत खुश है और वह हनीमून के लिए जा रहे हैं। तभी एक अजीब सी घटना होती है। एक बड़ी महिला और एक बड़ा आदमी जिसे आपने पहले कभी नहीं देखा है, वो चलकर उस नए जोड़े के साथ उनके पीछे पीछे उनके कमरे तक चले जाते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि यह क्या हो रहा है। ये दो अनजान लोग जो आमतौर पर गांव के बुजुर्ग होते हैं,
या फिर दूल्हा दुल्हन की माँ होती है जो नवविवाहितों के साथ पहली रात बिताने के लिए जाती है। जी हाँ, आपने सही सुना, ये लोग दूल्हा दुल्हन के साथ पहली शादी की रात बिताने जा रहे हैं। और इससे पहले कि आप ये सोचना शुरू कर दे कि ये किस प्रकार की अजीब रस्म है, वास्तव में इस परंपरा का कोई ठोस कारण नहीं है। ये एक ऐसी चीज है जो पीढ़ियों से चली आ रही है और अभी भी पूरे अफ्रीकी महाद्वीप के विभिन्न गांवों और कस्बों में कायम है। कुछ लोगों को यह परंपरा थोड़ी असुविधाजनक लग सकती है, लेकिन ये याद रखना महत्वपूर्ण है कि सांस्कृतिक रीति रिवाज अपने कम्युनिटी में प्रचलित रीति रिवाजों से भिन्न हो सकते हैं। यह याद रखना महत्वपूर्ण है कि इन सांस्कृतिक रीति रिवाज हमारे अपने कम्युनिटी के रीति रिवाजों से भिन्न हो सकते हैं और क्या पता इन बुजुर्ग लोगों से उन कपल को कोई सीख मिल सके। नंबर 2, रेप करने की परंपरा। किर्गिस्तान में निभाई जाने वाली इस परंपरा की वजह से इंसानियत शर्मसार हो रही है। यहाँ कोई भी व्यक्ति किसी भी महिला का अपहरण करके उसका बलात्कार करने में सफल हो जाता है तो उस व्यक्ति को उस महिला के लायक समझा जाता है और यह परंपरा काफी वर्षों से चली आ रही है। इस परंपरा की आड़ में कई लड़कियों के साथ जबरन गलत काम किए जाते हैं। इस परंपरा का अनेक धर्म के कई लोगों ने कई बार विरोध किया है, लेकिन यह परंपरा कोई रोक नहीं पाया। नंबर 1, दुल्हन के कपड़े उतारना। विश्व के सबसे विकसित देश चीन में यह बेहद ही अनोखी परंपरा निभाई जाती है, जिसमें किसी दुल्हन की शादी के जाने के बाद दूल्हे के दोस्त दुल्हन के कपड़े उतारने लगते हैं और यह हर कोई जानता है कि यह परंपरा बेहद ही शर्मनाक है। अगर कोई महिला इस परंपरा को निभाने से मना करती है तो ऐसी मान्यता है कि उसका वैवाहिक जीवन जल्द ही खत्म हो जाएगा और यही वजह है कि दुल्हन को न चाहते हुए भी यह सब करना पड़ता है। तो दोस्तों, आपको इन रीति रिवाजों में से सबसे वाहियात रीति रिवाज कौन सा लगा, हमें कमेंट करके ज़रूर बताना। और जाने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल मत जाना, सब्सक्राइब करके जाना। जो करना हो करो, बस सब्सक्राइब करके जाना।